हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट सिनेरियो हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। अभी हाल ही में यानी 28 जनवरी 2022 को भारत सरकार और फिलीपींस सरकार के बीच इस मिसाइल के सौदे के लिए एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ है $374 मिलियन में। यानी अगर भारतीय रुपये में बात की जाए तो यह सौदा लगभग 2800 करोड़ में हुआ है। इसके साथ ही फिलीपींस साउथ एशियन कंट्री में पहला देश बना है जिसने भारत के साथ ये रक्षा समझौता किया है। इसके साथ भारत सरकार ने भी अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। अब तक हम छोटे छोटे डिफेंस इक्विपमेंट बेचते आए हैं, जबकि ये सौदा हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बूस्ट बन सकता है। हालांकि पिछले 4 सालों से भारत इसे बेचने के लिए लगातार साउथ एशियन कंट्री के साथ बातचीत कर रहा था, और जैसा कि हम सबको उम्मीद थी, फिलीपींस इस रेस में सबसे आगे था। भारत इसकी 3 बैटरियाँ फिलीपींस को दे रहा है, जो इस मिसाइल की नेवल वेरिएंट की है, जिसका इस्तेमाल फिलीपींस की नेवी करेगी। साथ ही इसकी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। भारत ने जिस नेवल वेरिएंट का सौदा किया है उसका इसी साल जनवरी में INS विशाखापट्टनम से सफल परीक्षण किया गया था। वहीं DRDO ने कहा था इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया। इस नेवल वेरिएंट क्रूज मिसाइल की रेंज को भी इन्हेंस किया गया है। चूँकि इंडिया अब MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर है, तो अब इंडिया इसकी रेंज को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। और इस मिसाइल की ख़ास बात यह है जो इसे दूसरे मिसाइल से अलग और ताकतवर बनाती है कि ये मिसाइल मूविंग टारगेट को भी निशाना बना लेती है, और वो भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। यानी दोस्तों, अगर इसके टारगेट को लॉक कर दिया गया तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इससे बच नहीं सकता। इवन चाइना को ये भी डर सता रहा है कि अगर ये मिसाइल साउथ चाइना सी के आसपास तैनात होगी तो एक तो उनकी नेवी बार बार जो दूसरे देशों के कोस्टल एरिया में आती रहती है उससे थोड़ा बच के रहेगी। वहीं दूसरी ओर फिलीपींस नेवी के पास हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। इसके साथ ही कई सारे देशों ने भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। तो आइए दोस्तों, अब इस मिसाइल के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस मिसाइल को 1998 में एक ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत के सरकार के DRDO और रसिया की एक संस्था ने मिलकर बनाया था। वहीं इसका नाम 2 नदियों के नाम पर यानी भारत की ब्रह्मपुत्र और रसिया की मॉस्को नदियों के नाम पर रखा गया था। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी टाइप क्रूज मिसाइल है, जबकि ये और एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, वहीं इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इसकी ओरिजिन इंडिया और रसिया की है, और ये रसिया की P-800 ओनिक्स क्रूज मिसाइल पर बेस्ड है। वहीं इसे नवंबर 2006 में सर्विस में लाया गया था। वहीं इसके प्राइमरी यूजर्स इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, और इसमें नया नाम फिलीपींस नेवी का भी जुड़ गया है। वहीं इसका मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया लिमिटेड करती है। और वहीं दोस्तों, इसकी एक यूनिट की कॉस्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं $2.75 मिलियन है। वहीं इसके वज़न की बात करें तो इसके अलग अलग वेरिएंट का वज़न 3000 kg से लेकर 2500 kg तक है। वहीं अगर इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 8.4 मीटर की है। वहीं इसकी एक्यूरेसी की बात करें, जो इस मिसाइल की सबसे ख़ास बात यह है, तो इसकी एक्यूरेसी 1 मीटर से भी कम है। वहीं इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात की जाए, ये कहाँ कहाँ से लॉन्च हो सकती है, तो ये शिप से, एयरक्राफ्ट से और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।